Animation YouTube channel. This is the second video lecture for your fifth lesson which is electrochemistry. तो देखिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वर्ड का मीनिंग क्लियर किया था। देन आफ्टर दैट कुछ बेसिक टर्म्स हमने क्लियर किए थे जैसे कि कंडक्शन या फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। देन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर करके रखे हैं। पहले तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो देखिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है क्या है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर करके रखा है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन है उससे अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए पहली लाइन जो यहाँ पे इस पैरा में प्रेजेंट है क्या है कि द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर अ कंपेयरिंग कंडक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी थी, मतलब जो के था आपका, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वो क्या है आपका के, ठीक है, के से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो वो सूटेबल नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशन था उनकी जो हमें कंपेयर, अगर कंपेरेटिवली कंडक्टिविटीज उनकी हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी और वी कैन से जो के है वो कैपेबल नहीं था उन दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन का कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो अब वो कैपेबल नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट मीन्स उसको रिप्लेस करके न्यू चीज आ गई यहाँ पे जो कि थी हमारी मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है, तो देखिए उसके बाद द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन किसके डिपेंड होती है या फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है, मतलब आपके कितने नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके ऊपर आपकी कंडक्टिविटी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब देखिए द सॉल्यूशन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन कंटेन अ मोर आयन एंड एग्जिबिट हायर कंडक्टिविटी दैन द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट सॉल्यूशन दे मस्ट हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखिए जो सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन एक तो पहले ध्यान में दीजिए, एक आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है एंड दूसरा लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है हाई रहा, कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई रहा या फिर नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा रहे, ठीक है, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो भी कैसी होंगी, ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस आपके ज्यादा होंगे, तो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी आपके मटेरियल की और वी कैन से सॉल्यूशन, अब हमें यहाँ पे बस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतने आपकी कॉन्सेंट्रेशन होंगे एंड उतनी आपकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगर लो होंगी, ठीक है, मतलब मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन अगर रहा तो जो आपकी कंडक्टिविटी है वो भी कैसी होगी, कम होगी एंड जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब देखिए उनमें हमें मीन्स कंपेरेटिवली या फिर कंपेरिजन करना है उनके कंडक्टिविटीज को, तो मोलर कंडक्टिविटी ये ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। अब एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो पहले तो उसका नोटेशन देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्बडा, ठीक है, हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया है। सो अब देखिए यहाँ पे एक बीकर कंसिडर कीजिए, ठीक है, एंड इस बीकर में कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट है, ठीक है, एंड उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, पहले ये टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है। देखिए आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपके वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम आर कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यही होता है। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड उन नंबर ऑफ मोल्स का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा।
सो हम उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को मोलर कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ मोल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसको नेम ऐसे दे दिया, ठीक है। उसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन से हमने यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की टर्म को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमने यहाँ से एक्सप्लेन कर दी। अब जो आपकी के की वैल्यू है, के की वैल्यू मतलब ही क्या, आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना कंडक्शन दिखा सकता है, कितना कंडक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन बताता है, आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, मतलब ये आपकी जो के की वैल्यू है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मतलब आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों का अगर हमने डिवीजन कर लिया तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए आगे में आपको मतलब ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे आप इतनी चीज ध्यान में रखिए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे। See here, the molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity K divided by its molar concentration, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, K डिवाइडेड बाय C, ठीक है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो आपका K है यहाँ पे, उसका यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर करके रखा है। देखिए आपको हम इसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका कंडक्टिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी यहाँ पे यूनिट है, ठीक है, ये आपका यूनिट है, क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखिए ओम इनवर्स को ही हम क्या कह सकते हैं, साइमन, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइमन मतलब भी क्या होता है, आपका ओम इनवर्स, ये बात ध्यान में रखिए। साइमन मीन्स 1 डिवाइडेड बाय ओम इतना होता है। आप ओम के जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यही यूनिट हमने वहां पे भी यूज किया है। तो देखिए हम अपने मेन स्लाइड पे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो के की वैल्यू है, सॉरी के का जो यूनिट है यहाँ पे कितना है, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। एंड जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसका कितना है यूनिट, मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों के यूनिट से मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, 1 सेकेंड यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, के का यूनिट हमारा यहाँ पे मीन्स हमारे कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, तो एस मीटर इनवर्स, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, एस डिवाइडेड बाय एम, ओके। देन देखिए आपके जो सी की वैल्यू है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका, उसका यूनिट क्या है, मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये डिवीजन में है आपके कॉन्सेंट्रेशन, तो हमने यहाँ पे लिखा मोल डिवाइडेड बाय मीटर, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब आफ्टर सॉल्विंग दिस डिवीजन तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये जो हमारी टर्म है ये ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, तो ऐसे हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय एम इंटू एम क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है आपका, एम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक एम एंड ये वाला यहाँ से एक एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर यहाँ पे एस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मोल, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और लैम्बडा इज दी साइमन मीटर स्क्वेयर पर मोल, ठीक है, यही है। देखिए सेम हमें यहाँ पे यूनिट मिला है यहाँ पे। सो दूसरा आप यूनिट मतलब यूज कर सकते हो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ओम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को उसका अगर दूसरा यूनिट आप लिखना चाहे तो देखिए जो आपका साइमन है, ठीक है, उसका यूनिट मीन्स ये किसके बराबर होता है, तो ओम इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स करके। तो इस एस को अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है, ये चीज ऐसी भी हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये हो गया आपके मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ओवरऑल बस हमें यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन वो क्या बोल रही है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है किसके डिवीजन में होती है, तो जो हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके डिवीजन में होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी। देन देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्बडा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपका K क्या है, तो K इज दी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मीन्स आपका K होता है, एंड लैम्बडा मतलब क्या, तो मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो देखिए कंडक्टिविटी मीन्स K इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ 1 सेंटीमीटर ऑफ अ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन है, जो आपकी K की वैल्यू है, मतलब ये आपका जो कंडक्टिविटी है, ये उनका क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब देखिए यहाँ पे आपका बीकर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। वन और कितना हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया, ठीक है। पूरा का पूरा बीकर का वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। तो जो आपकी K की वैल्यू है यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है कि इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मीन्स आपकी K की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कौन, K, ठीक है। अब देखिए इफ वॉल्यूम इज ऑफ सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर cube containing 1 mole of dissolved electrolyte, its electrical conductivity is a molar conductivity. Each 1 centimeter cube portion in the volume V has a conductance K. Hence, total conductance of V centimeter cube is a K into V, which is a molar conductivity, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ आपको यहाँ पे क्या बता रहा है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस में स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या बताया था इसके बारे में कि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम में एक सॉल्यूशन को कंसिडर किया है, ठीक है। मतलब इतना पोर्शन आपको ध्यान में रखना है। तो ये पोर्शन का जो कंडक्टिविटी है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे K रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, कितनी कंडक्टिविटी है उस सॉल्यूशन की, K रिप्रेजेंट कर रहा है। बट वही अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है, मतलब अब इतना सॉल्यूशन है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, बाहर से मैंने एक मीन्स सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इतना बड़ा उसका वॉल्यूम हो गया। तो इतने बड़े वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो इतने बड़े वॉल्यूम का मुझे कंडक्टिविटी, ठीक है, मीन्स इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो K क्या है आपका, कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस है, एंड V आपका ये बीकर का वॉल्यूम है, तो K इंटू V करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आपके मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेंगी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो K है ये स्मॉल यूनिट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, मतलब 1 यूनिट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड जो आपका मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो किस मीन्स किसके बारे में यूज करते हैं हम, तो पूरा जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है आपका, जो पूरा मीन्स लार्ज क्वांटिटी में अगर ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा पोर्शन में आपका अगर सॉल्यूशन रहा, उसका अगर आपको कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड फार्मूला क्या है, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू K इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है आपको यहाँ पे। तो अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो C इंटू मोल पर लीटर, ठीक है, ऐसा ही होगा यहाँ पे। अब देखिए मुझे 1000 ml सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है, इसका मुझे अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो सी हमने C मीन्स हमारा यह कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, एंड ये आपका यूनिट है मोल पर लीटर करके। सो अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन का हमारा फार्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स मीन्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है C मोल पर लीटर, ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना है हमारा, ठीक है, कितने हम वॉल्यूम में ले रहे हैं हमारा सॉल्यूशन, तो 1000 मीन्स यहाँ पे 1000 डिवीजन में है, ओके, क्लियर है इतनी चीज। तो अब देखिए यहाँ से आपका जो लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स है, ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, एंड रिमेनिंग टर्म हमें यहाँ पे मिलती है C डिवाइडेड बाय 1000 मोल इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए है। सो
अब देखिए हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट तो कर लिया, बट हमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन इन ए सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रेसिप्रोकल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली। ठीक है, देखिए जो आपका वॉल्यूम होता है V, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो आपका V है ये कैसा है, हम अगर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे। तो V इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने वैसे ही कहा यहाँ पे कि जो आपका वॉल्यूम होता है ये आपके रेसिप्रोकल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, क्लियर है इतना। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर V इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्यों, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे 1 मोल के लिए हमारा वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो जो आपकी n मॉलिक्यूल मीन्स n की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे क्या कंसिडर की, 1 कंसिडर की है। ठीक है, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे ऐसे लिखा यहाँ पे। तो देखिए अब कॉन्सेंट्रेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे उसको पुट अप कर लिया। तो V इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 1000 डिवाइडेड बाय C मीन्स आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, ये आपकी V की वैल्यू मीन्स आपका वॉल्यूम यहाँ पे हमने निकाला है। अब देखिए ये टर्म यहाँ पे कैसे आ गई, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, हमने ये टर्म यहाँ पे लिखी है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये है हमारा, तो 1 डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ये आपका यूनिट है। ओके, तो अब देखिए ये आपका 1000 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगी फिर आपकी टर्म यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय C, ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो आपका V इज इक्वल्स टू हमें ये वाली टर्म यहाँ पे मिली। ओके, अब देखिए जो आपकी V की वैल्यू है, जो हमारा इक्वेशन 1 था वहां पे पुट अप करनी है। अब इक्वेशन 1 कौन सा, तो देखिए इस स्लाइड पे आइए, ये देखिए ये जो आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू K इंटू V, और ऑलरेडी यहाँ पे भी है आपका इक्वेशन ये वाला, दिस वन, ये वाला जो है आपका K इंटू V, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू K इंटू V। ठीक है, ऐसी आ रही थी हमारी वैल्यू। अब हमने V की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की, कितनी आ रही है, ये 1000 डिवाइडेड बाय C। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C, ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे। लैम्बडा मीन्स आपका क्या है यहाँ पे, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मोलार कंडक्टेंस, और वी कैन से कंडक्टिविटी। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू, और जो फार्मूला है मोलार कंडक्टिविटी के लिए, ये आपको न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा है, दिस वन। ठीक है, अब देखिए इसके बेस एक न्यूमेरिकल है, भी सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद हम अपने टॉपिक पे या सॉरी इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा ये आपका न्यूमेरिकल है, सी हियर दी मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये आपका क्या है, लैम्बडा। ठीक है, ऑफ 0.05 m BaCl2 solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज द 22 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी है आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, तो 223 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ऐसी ही है। अब देखिए उसके बाद गिवन क्या है नेक्स्ट चीज आपकी, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना है आपका कॉन्सेंट्रेशन, 0.05। ठीक है, BaCl2 सॉल्यूशन का। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaCl2 कितना है, 0.05 m। इतनी चीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट क्या करनी है, तो आपको कंडक्टिविटी आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कंडक्टिविटी अब कौन सी, ऑलरेडी तो यहाँ पे गिवन है, बट देखिए कौन सी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है। कैलकुलेट कौन सी करनी है आपको यहाँ पे, तो K। ठीक है, K की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। एंड अभी अभी हमने यहाँ पे फार्मूला डिराइव किया था कि
मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, यही फार्मूला था। अब देखिए के की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाई सी। तो के को इस जगह पे लाओ, तो कैसे हो जाएगा फार्मूला यहाँ पे, के इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू सी डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अब वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कीजिए, तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी का हमने अगर वैल्यू पुटअप किया तो कितनी आ रही है यहाँ पे 223। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका, देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05 मोल पर लीटर। एंड आपकी लास्ट वैल्यू मीन्स आपका जो 1000 है वो आपके डिवीजन में है। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन अब देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, k इज इक्वल्स टू, अब हमारे लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, तो 223। ठीक है, इतनी है। एंड आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है 0.05 एंड डिवीजन में 1000। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे कैलकुलेशन को, तो ये जो 0.0 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, हमने आपको फर्स्ट लेसन में या फिर जो सॉल्यूशन हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके न्यूमेरिकल पे हमने सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे अच्छे से समझा के दी थी ये चीज़ कैसे आपका जो ये पॉइंट है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिजिट मीन्स 10⁻⁻² एंड सामने क्या है आपका 223 एंड डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3। अब देखिए 10⁻3 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−3, तो इसको देखिए ऊपर भेजेंगे 10⁻−3 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस आपका सेम एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या अब देखिए निगेटिव साइन है, ये भी निगेटिव साइन है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा फिर, 1 सेकेंड, 223। ठीक है, इंटू क्या था हमारा 5 इंटू 10⁻−5। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे टर्म। अब देखिए इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 3 15, 5 2 10 एंड प्लस ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या आ रही, सो इतना। ठीक है, 1115 इंटू 10⁻−5 इतना आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग की, दैट्स वाई यहाँ पे 0 पॉइंट आ गया। पॉइंट शिफ्टिंग कैसे करेंगे, तो निगेटिव है आपका। ठीक है, तो निगेटिव में आएगा तो हम कैसे जाते हैं RHS टू LHS इस साइड में, वही अगर आपका पॉजिटिव रहा तो हम कैसे जाते हैं लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव करते हैं। अब देखिए ये कैसे, तो अब आपका निगेटिव है तो ये पहला डिजिट और -5 है, मतलब ये 1 2 3 4 एंड अगेन यहाँ पे एक 5 टर्म चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया एंड यहाँ पे फिर आपका पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 0.01115 ये हमारा आंसर है। इतनी हमारी के की वैल्यू मतलब ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की आपकी वैल्यू और सॉरी कंडक्टिविटी की वैल्यू है आपकी। क्लियर है इतनी चीज। सो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, अगर कोई टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, so please let me know in the comment section, and if you like this video lecture so please like, share and subscribe. Thanks for watching.